ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं और सब ने यही कहा है कि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी में पहुंचना चाहिए किसी ना किसी सोर्स से हर हालत में, क्योंकि ये बॉडी के हर पार्ट के लिए ज़रूरी है, हर ऑर्गन के लिए ज़रूरी है। इवन आपने मेरे भी जो वीडियोस देखे होंगे, मैंने हमेशा ये कहा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको ज़रूर लेना चाहिए, जो बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो पे हम जानेंगे कि क्या है वो सोर्सेज जिसके थ्रू आपको ओमेगा 3 मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि ओमेगा 3 लेने के लिए आपको फिश खाना पड़ेगी या फिश ऑयल लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो वीगन फूड है दैट इज फिल्ड विथ रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंटेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये आपको डेली रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा मिल सकता है। तो किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, इसकी लार्ज डोसेस क्या होती हैं और किस लिए ये ज़रूरी है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। सो स्टे टिल एंड, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां रोकने में ये केवल एक अकेला इंग्रेडिएंट है जो काम आता है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। 1100 लोगों पे एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम थी, ऐसे लोगों को जब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ 3.5 इयर्स, तो ऐसे लोगों में देखा गया कि 25% तक ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की जो चांसेस थे वो कम हो गए और 45% तक उनकी रिस्क, सडन डेथ की जो रिस्क थी वो कम हो गई। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसकी रिकमेंडेशन ये है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज्यादा लेना चाहिए जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनको ऑलरेडी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम होने के कुछ उनमें इंडिकेशंस हैं। ऐसे लोगों को अप टू 4000 मिलीग्राम तक आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देना चाहिए। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के भी दो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है, एक वेजिटेरियन सोर्स होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है दैट इज ईपीए एंड डीएचए, ये दो टाइप के होते हैं। और जो वीगन सोर्स होता है, वेजिटेरियन सोर्स जो होता है, वो एएलए, अल्फा लिनोलिक एसिड जिसको कहते हैं, वो होता है, जो कि पेरेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और बॉडी में ये जो पेरेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये वही जो नॉन वेजिटेरियन से डायरेक्ट आता है उसमें कन्वर्ट होता है। तो जो लोग वेजिटेरियन सोर्सेज वाले हैं उनको नेचुरली ये थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में खाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 100% कन्वर्जन नहीं होता है उसका ईपीए और डीएचए में, जो कि हमारी बॉडी जिस फॉर्म में इसको यूटिलाइज करती है। इसलिए जो डोजेस होती हैं अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से ये अलग अलग हो जाती हैं। तो अगर वेजिटेरियन सोर्सेज से आपको लेना है तो ऑलमोस्ट 1100 मिलीग्राम पर डे वुमेन को लेना चाहिए डेली, और जो मेन है उनको ऑलमोस्ट 1600 मिलीग्राम की डेली डोजेस लेना चाहिए। एक स्टडी ये भी शो करती है कि जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, एडिशनली ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, अप टू 2200 मिलीग्राम तक जो डेली लेते हैं, ऐसे लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स को ये बहुत हद तक रिड्यूस कर सकता है और ये ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। ब्रेन रिलेटेड जो दूसरी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है, डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडीएचडी, इन सब बीमारियों के लिए भी, उसको रोकने के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। और यहाँ तक कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट अगर प्रॉपर कराना है, जैसे बच्चों में, उनके लिए भी ओमेगा 3 के बिना ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी हेल्थ जो आपकी अच्छा करते हैं, यानी आपके लंग्स को मजबूत करता है, साथ में जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हार्मोनल बैलेंस कराता है। फिजिकल हेल्थ, मस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपके ब्लड को ये पतला करता है, ब्लड क्लॉटिंग अगर होती है या आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा है, जिसके कारण कई लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से ये ब्लड थिनिंग का काम करता है आपकी बॉडी में। ये हार्ट में एरिथमिया जैसी प्रॉब्लम्स को होने से रोकता है। जो मैकुलर डिजेनरेशन होता है, यानी एज के बाद आपकी आंखों में कम दिखना और जो रेटिना है उसका डिजेनरेशन होने लग जाता है, ये उस प्रॉब्लम को रोकता है। ये आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशंस को भी रोकता है और उसकी रिस्क जो आगे हो सकती है उसको कम करता है। तो अब हम बात करते हैं वो सारे वेजिटेरियन सोर्सेस की जिनसे आपको खूब सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकता है। और इसमें पहले नंबर पे आता है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, जो कि भारत का लोकल है, बहुत ही सस्ता है, आसानी से अवेलेबल है, दैट इज फ्लैक्सीड या फिर अलसी के बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आप इसको 1 टेबल स्पून यानी 10 ग्राम तक अगर लेते हैं तो उसमें से आपको 2.4 ग्राम तक आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा, जो कि आपकी नॉर्मल क्वांटिटी से ऑलमोस्ट दोगुना है। तो इसको आप आधा टेबल स्पून ले सकते हैं, या फिर अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी इसके पहले इसको नहीं खाया है, आपको नहीं मालूम आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो आप हाफ टी स्पून से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ इसमें साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है या फिर आपको डायरिया हो रहा है या फिर आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है, तो आपको ऐसी कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग इसको थायरॉइड की कंडीशन में भी कहते हैं नहीं लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें गोइट्रोजेन्स होते हैं, जैसे कि आपकी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में होता है, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें भी होता है। कुछ अमाउंट में, उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये थायराइड हार्मोन की जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा इसमें थायोसाइनेट नाम का भी एक इंग्रेडिएंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि थोड़ा-मोड़ा आपके थायराइड हार्मोन से इंटरफेयर कर सकता है। बहुत सारी जो थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं आपकी गट रिलेटेड है, लिवर हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं अगर आपको थायराइड रिलेटेड कुछ इश्यू है तो आप चाहें तो उसको अवॉइड करके दूसरे जो सोर्सेज हैं आप उसके थ्रू भी ओमेगा 3 ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईस्ट्रोजन की जिनको प्रॉब्लम है यानी जिनको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लिग्नन होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके जो ईस्ट्रोजन जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन अगर आप इसको केवल नॉर्मल क्वांटिटी में लेते हैं 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लेते हैं तो इनफैक्ट ये आपके उस हार्मोन को बैलेंस करने का काम करते हैं, यानी ईस्ट्रोजन को बैलेंस करते हैं। ज़्यादा ईस्ट्रोजन को कम कर देंगे, कम है तो उसको ज़्यादा कर देंगे। इनफैक्ट ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी थोड़ा-सा बढ़ाते हैं। तो फीमेल्स के इनफैक्ट ये अच्छा है। अब इसको कैसे लेना चाहिए, इसमें भी लोगों के अलग-अलग तरीके हैं लेने के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको रोस्ट करके लेना चाहिए। रोस्ट करके लेने से नेचुरली इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको ज़रा-सी भी लाइट मिले, हीट मिले या फिर ऑक्सीजन मिलता है तो ये तुरंत ही खराब हो जाता है, यानी इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाता है और आपको वो बेनिफिट नहीं मिलते। तो हो सके तो इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही खाना चाहिए। आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से कंज़्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये डाइजेशन में काफ़ी मुश्किल होती है। तो आपको इसको भिगोकर आप इसको खाएँ, किसी चीज़ में मिलाकर खाएँ या आप इसको भिगोकर इसका स्प्राउट बना सकते हैं। तो उससे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलता है। क्योंकि कोई भी जो सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसकी आउटर शेल में कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है। इसमें भी होता है, फाइटिक एसिड नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद एक तो डाइजेशन में मुश्किल होती है उसको और दूसरा जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को कहीं न कहीं वो रोक देता है। तो आप इसको स्प्राउट करके खाएँ और नहीं तो आप इसको ग्राइंड करके खा सकते हैं। आप मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए, 1 चम्मच आप लीजिए, पानी के साथ आप इसको आराम से खा सकते हैं और ये आपकी बॉडी में पूरा का पूरा बेनिफिट देगा जो आपको मिलना चाहिए। बस पीस-पीस के इसको आपको ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना चाहिए, यानी आप हो सके तो इमीडिएटली पीस के आप खा लें और नहीं तो 2-4 दिनों के लिए ही रखें क्योंकि इससे अगेन जैसे ही उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, चूँकि वो ब्रेक हो गई उसकी शेल, ऑक्सीजन मिलेगी, हीट मिलेगी या फिर सनलाइट मिलेगी, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। दूसरा ही ऐसा एक रिच सोर्स होता है दैट इज़ चिया सीड। चिया सीड को भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन चिया सीड में भी सॉल्युबल फाइबर्स इनसॉल्युबल फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड में होते हैं। तो इसलिए इसको भी या तो आप भिगाकर खा सकते हैं या आप सैलेड के साथ खा सकते हैं और या फिर आप किसी शेक या स्मूदी के साथ ले सकते हैं। तो चिया सीड का भी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऑलमोस्ट 1 आउंस यानी ऑलमोस्ट आप 28 से 30 ग्राम तक अगर आप चिया सीड लेते हैं, तो आपको 5000 मिलीग्राम तक आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा, जो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा है। और साथ में इसमें मैग्नीज़ है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, तो आपकी बॉडी को बहुत तरीके से बेनिफिट देता है। और तीसरा रिच सोर्स है वॉलनट्स यानी कि आपके अखरोट और पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। ऑलमोस्ट 2.5 ग्राम तक आपको मिल जाता है अगर आप इसको 25 से 30 ग्राम तक लेते हैं तो। 25 से 30 ग्राम यानी आप 14-15 जो वॉलनट के टुकड़े होते हैं आप उसको लेंगे। लेने का तरीका भी मैंने उसमें बताया था, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि इसको भी आप भिगो कर लें। आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए मिनिमम उनको सोक करके रखना चाहिए और हो सके तो 24 घंटे के लिए आप इसको भिगो कर रखें। तो उसका भी जो फाइटिक एसिड वाला जो कंटेंट है, जो उसकी बाहर की जो कवरिंग होती है उसमें होता है, उसका जो साइड इफेक्ट है बॉडी में वो होने से रुक जाए। चौथा जो इसका रिच सोर्स है दैट इज़ बेसिल सीड्स यानी सब्जा के जो सीड्स होते हैं ये, जिसमें भी भरपूर होता है। इसका जो हाफ अमाउंट है, जितना भी उसमें जो फैट कंटेंट होता है उसका आधा फैट कंटेंट केवल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ही होता है, यानी 1 टेबलस्पून अगर आप इसको लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1240 मिलीग्राम तक आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट के आसपास ही है। और इस बेसल सीड्स में भी है बहुत सारा आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी आयरन डेफिशिएंसी को भी ठीक करता है, बोन हेल्थ को अच्छा करता है, ये पेट के कीड़े तक मारता है और आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। जैसे चिया सीड्स को आप
आपको भिगाकर खाना चाहिए या किसी आप गीली चीज़ के साथ खाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको बेसिल सीड्स को भी खाना चाहिए। इसको अच्छे से भिगाना चाहिए, खूब अच्छे से भिगाना चाहिए या किसी आप स्मूदी या फिर किसी ड्रिंक के साथ इसको लें। इसको सूखा कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे इसका एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा फाइबर रिच है, पानी को बहुत ज़्यादा सोक करता है, तो आपकी बॉडी में इसको डाइजेशन में हेल्प नहीं मिलेगी अगर आपने पानी नहीं पिया। साथ में इसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको कोई ब्लड थिनिंग की आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा उससे ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से जो फ्लैक्स सीड भी मैंने बताया, वो ब्लड थिनिंग कराता है, यानी इसका उल्टा कराता है, ब्लड थिनिंग कराता है। तब भी आप अगर ब्लड को थिन करने वाली कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी जो प्रोसेस है थोड़ी बढ़ जाए। तो आपके जो डोज़ेज़ हैं, आपकी दवाइयों के और जो भी आप इस तरीके के न्यूट्रिशन लेते हैं, थोड़ा-सा एडजस्ट करके लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं, तो आपको ये जो दवाइयाँ हैं या तो आप लेना बंद कर दें या फिर आप डॉक्टर की सलाह से लें। पम्पकिन सीड्स में भी ओमेगा 3 होता है जो कि 1 टेबलस्पून में ऑलमोस्ट 22 मिलीग्राम तक होता है और बाकी इसमें दूसरे बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। उसको भी आप नॉर्मली जैसे आप दूसरे नट्स लेते हैं, खा सकते हैं और साथ में ये पेट के लिए ये भी बहुत अच्छा है। ये भी पेट के कीड़ों को मारने की ऑलमोस्ट एक दवाई जैसा है। और एक चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो भी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसका जो रेशो है 2:1 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में। लेकिन अगर हम ओमेगा 6 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, सपोज़ आपको 2 टेबलस्पून ओमेगा 6 चाहिए और 1 टेबलस्पून ऑयल आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का चाहिए और आपने ओमेगा 6 की क्वांटिटी 10 टेबलस्पून, 12 टेबलस्पून कर दी, तो जो 1 टेबलस्पून का बेनिफिट भी आपको मिल सकता था, वो आपको नहीं मिलेगा। जितनी ज़्यादा आप ओमेगा 6 की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ओमेगा 3 का इफ़ेक्ट बॉडी में कम होता चला जाता है, यानी वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ईपी और डीएचए वाले जो फॉर्म में है। इसलिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको फ्राइड फूड, बेक्ड आइटम जो बाहर के बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हम प्रोसेस्ड ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए जितना भी हो सके, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो। पालक में भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, यानी अगर आधा कप या आधा कटोरी अगर आप पालक खाते हैं, पालक की सब्जी खाते हैं, कुक करके खाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 100 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। मस्टर्ड सीड्स जो है वो हम हर चीज़ में डालते हैं, तो मस्टर्ड सीड्स भी बहुत अच्छा है इसका सोर्स, जिसमें केवल 1 टेबलस्पून में आपको ऑलमोस्ट 250 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। डायरेक्टली इसका जो ऑयल लेते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेते हैं, उसमें आपको 3 गुना तक इसमें डायरेक्टली ओमेगा 3 मिल जाएगा, 700-800 मिलीग्राम तक मिल जाता है। तो इसको भी आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप इसमें तल के या जैसे सब्जियाँ आप नॉर्मली बनाते हैं उस तरीके से बनाएँगे, तो फिर आप इसकी सारी क्वालिटीज़ को खत्म कर देंगे। तो उसको कच्चे फॉर्म में खाना चाहिए। कच्चे फॉर्म में आप या तो किसी चीज़ में मिक्स करके खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिशेज़ होती हैं अलग-अलग स्टेट्स की, जहाँ पे उसमें कच्चे तेल को ही डालकर खाया जाता है। कुछ अचार के फॉर्म में भी आपको कच्चा तेल मिल जाता है, तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। व्हीट जर्म एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। व्हीट जर्म यानी कि जो व्हीट का जो बीज होता है, उसके अंदर में जो जर्म होता है, जहाँ से नया प्लांट उगता है, अगर केवल वो हिस्सा आप अलग से लें, तो ऑलमोस्ट 1 कप अगर आप व्हीट जर्म लेते हैं, तो उससे आपको 6 टू 7 ग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएगा। साथ में इसमें बी1 है, बी6 है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरा सोयाबीन है। सोयाबीन में वैसे ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ओमेगा 3 की भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है इसमें। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगेन वो जीएमओ वाला नहीं होना चाहिए। तो 100 ग्राम अगर आप सोयाबीन खाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 1400 से 1500 मिलीग्राम तक आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो मिल जाएगा। सोयाबीन की तरह ही राजमा भी होते हैं जिसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, यानी 30 से 35 ग्राम तक अगर आप एक कटोरी राजमा जिसको कहते हैं आप खाते हैं, तो ऑलमोस्ट 165 मिलीग्राम तक आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जिसमें थोड़ा-मोड़ा अमाउंट में आपको ये मिलता है। केल एक सब्ज़ी होती है जो कि पालक की तरह दिखती है, उसमें भी एक इसकी क्वांटिटी होती है। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स करके एक छोटी पत्ता गोभी जैसी सब्ज़ी होती है, उसमें भी इसकी क्वांटिटी होती है। तो आप अपने हिसाब से देखिए क्या अवेलेबल है, उसको आप ज़्यादा कंज़्यूम करिए, जो कि लोकल है, आपको ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा कंज़्यूम करनी है। इस चीज़ से एलर्जी है, क्या चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होती, बस छोटा-मोटा इन बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ सारे सोर्सेज़ एब्सोल्यूटली न्यूट्रल हैं, हम सब खाते भी हैं और इनका कोई भी ऐसा बैड इफ़ेक्ट बॉडी में नहीं होता है। और इसको आप मेडिसिन की तरह खाएँ, यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह ही काम करता है आपकी बॉडी में। जो लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ेज़ होने के जो भी चांसेज़ हैं, वो सब चांसेज़ कम हो जाएँगे अगर आप इसको कंटीन्यूअसली लेंगे।
डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, उसकी रिस्क कम करता है, आपकी ओबेसिटी भी कंट्रोल करता है। तो सब तरीके से आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने आस-पास वालों के साथ शेयर करिए, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करिए कि आप अपने खाने को बैलेंस डाइट के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।